दतिया सीट पर भी मतदान जारी है। दतिया में सुबह 11 बजे करीब 33% मतदान हुआ है। 11 बजे तक की बात करें तो 33% मतदान हो चुका है। दतिया जो कि हॉट सीट है मध्य प्रदेश की, दतिया सीट पर भी मतदान चल रहा है। 11 बजे तक की बात करें तो करीब 33% मतदान यहां पर हुआ है। बीजेपी ने यहां से आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। तो दतिया सीट से 3 बार विधायक रहे नरोत्तम मिश्रा से हमारे संवाददाता रजनीश रंजन ने बातचीत की। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी की जीत का दावा किया है। सुनाते हैं आपको। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ हैं। सर, आपने भी वोट दिया है, क्या माहौल आपको नज़र आ रहा है आपके अपने दतिया में? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नज़र आ रहा है, कमल के फूल के पक्ष में नज़र आ रहा है, आशुतोष तिवारी जी के पक्ष में नज़र आ रहा है। आप यहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं, जीतते रहे हैं, आपको ये उम्मीद थी कि पार्टी इस बार फिर से आपको उम्मीदवार बनाएगी, ऐसा नहीं हुआ। इसके बावजूद बीजेपी ने जिनको उम्मीदवार बनाया है उनका पूरा समर्थन आप और आपके समर्थक करना भी चाहिए। पार्टी कितनी बार देगी? 30 साल विधायक बना लिया, 15 साल मंत्री बना दिया, देती रहेगी क्या? नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे, जीत का दावा उनकी तरफ से किया गया। रजनीश रंजन हमें ज्वाइन कर चुके हैं दतिया से। सुबह की तस्वीरें रजनीश, जब हम देख रहे थे लोगों की कम भीड़ दिखाई दे रही थी, अभी वहां पर क्या हालात देखने को मिल रहे हैं? नरोत्तम मिश्रा जो कि बड़ा चेहरा, पूर्व गृह मंत्री, आंसू वाली तस्वीर भी सामने आई थी। हालांकि अब उनकी तरफ से कहा गया है कि जीत होगी बीजेपी की, और पहले भी समर्थन देते हुए वो नजर आए थे। बिल्कुल, देखिए, नरोत्तम मिश्रा को बीजेपी ने मनाने की कोशिश की और चुनाव से पहले जिस तरह का रुख उन्होंने अपनाया पार्टी के लिए अपने समर्थकों के साथ, निश्चित तौर पर बीजेपी को इससे बहुत भरोसा मिला होगा और बीजेपी का आत्मबल बहुत मजबूत हुआ होगा, क्योंकि कई दिनों से बीजेपी के कई बड़े नेता भोपाल से यहाँ पर कैंप कर रहे थे और उनको लग रहा था कि अगर नरोत्तम मिश्रा के समर्थक इस चुनाव से अलग हो जाते हैं या भाजपा के साथ खड़े नहीं होते हैं तो चुनाव थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पिछली बार ये चुनाव बीजेपी हार गई थी। नरोत्तम मिश्रा खुद चुनाव 7,500 वोट से हार गए थे। तो कोशिश यही की गई है कि उनको साथ में लाया जाए और एक मैसेज देने की कोशिश की। बीजेपी के बड़े नेताओं ने, खुद मुख्यमंत्री जब 2 दिन पहले यहाँ पर आए थे तो यहाँ रोड शो उन्होंने किया और उसमें नरोत्तम मिश्रा उनके साथ खड़े रहे और जहाँ भी मोहन यादव गए हैं नरोत्तम मिश्रा को उन्होंने अपने साथ में रखा है। तो एक मैसेज देने की कोशिश पार्टी की ओर से की गई ताकि जनता के बीच में ये संदेश ना जाए कि नरोत्तम मिश्रा अभी भी पार्टी से नाराज हैं। निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा बीजेपी उठाने की कोशिश करेगी, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए चुनौती है अपनी सीट को बचाने की। पिछली बार ये सीट वो जीते थे, लेकिन किसी कारणवश उनके जो विधायक थे भ्रष्टाचार के आरोप में वो जेल गए, उनको यहाँ से सीट खाली करनी पड़ी। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल, और इन्हीं सभी फैक्टर्स को देखते हुए बीजेपी की तरफ से निर्णय भी लिया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजनीश, जानकारी देने के लिए।